हरिओम। 2025 में ज्येष्ठ मास 11 जून को समाप्त हो जाएगा और इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साध्य और शुभ योग बनने से इसे पूजन और स्नान दान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं 12 जून से भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी को समर्पित आषाढ़ मास आरंभ होने जा रहा है। आषाढ़ मास व्रतों त्योहारों से भरपूर होता है। आषाढ़ में 14 प्रमुख व्रत और त्यौहार पड़ रहे हैं, जिसमें है देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्र, जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा भी आषाढ़ मास में मनाए जाएंगे और आषाढ़ मास 10 जुलाई तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस माह में दान धर्म का भी विशेष महत्व है। मान्यता अनुसार आषाढ़ मास में भगवान सूर्य देव के पूजन से रोग से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जाने आषाढ़ में प्रमुख व्रत और पर्व। 14 जून को है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, 15 जून को है मिथुन संक्रांति, 18 को है कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 21 तारीख को है योगिनी एकादशी व्रत, 23 को है सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि। वहीं 24 को है रोहिणी व्रत, 25 को है आषाढ़ अमावस्या, 26 तारीख को है आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरुआत और 27 को जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। 28 को है विनायक चतुर्थी और 30 जून को रहेगी स्कंद षष्ठी। 1 जुलाई को कल की जयंती मनाई जाएगी और 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी व्रत है और 8 जुलाई को है भौम प्रदोष व्रत और 10 जुलाई को कोकिला व्रत और गुरु पूर्णिमा रहेगी। और आषाढ़ में ही देवशयनी एकादशी होगी और इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु जी सोने चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साध्य योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का संयोग दोपहर 2:04 तक है और इस दिन शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है और इस योग का संयोग दोपहर 2:05 से होगा। और वहीं शुभ योग का समापन 12 जून को दोपहर 2:05 पर होगा। तो इन योगों को पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 12 जून से आषाढ़ महीना शुरू हो जाएगा और ज्येष्ठ महीना 11 जून को समाप्त हो जाएगा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साध्य शुभ योग बन रहे हैं। तो 11 जून को पूर्णमासी है, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी। तो पूर्णमासी के अगले दिन से आषाढ़ महीना शुरू हो जाएगा और इसी महीने से गुप्त नवरात्र भी शुरू होगी। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या देवियों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ हमारे भारत देश में 4 नवरात्र मनाते हैं, जिसमें से 2 नवरात्र हम सब जानते हैं और 2 नवरात्र ऐसे होते हैं जो कि गुप्त होते हैं। तो गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या देवी की पूजा की जाती है और तांत्रिक देवियों की पूजा की जाती है। और 10 महाविद्या देवी में आती हैं माता बगलामुखी, माता काली देवी, माता तारा, माता कमला, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी,